और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से, जहां पर पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। वर्चुअल माध्यम से समिति की बैठक होगी। बड़ी खबर, राजधानी पटना में आज बीजेपी की कार्य समिति की बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल भी रहेंगे, यानी कि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी के, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश के कई बड़े नेता, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअल तरीके से इस बैठक में, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कई बड़ी रणनीतियों पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है और बिहार भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक रविवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बुलाई है। कोरोना को देखते हुए कार्य समिति में केवल 100 प्रदेश पदाधिकारियों को ही शामिल होने की अनुमति है। कार्य समिति सदस्यों और पार्टी के जिला अध्यक्षों को वर्चुअल लिंक से जुड़ने का निर्देश दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रखेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश कार्य समिति का उद्घाटन करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल। उनसे हम बात करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम रंजन जी डीटीवी भारत में। नमस्कार। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है प्रेम जी, और कई बड़ी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देखिए, कोरोना का संक्रमण चला था, संक्रमण के दौरान जैसे बैठकें नहीं हो सकती थी। संक्रमण का दौर समाप्त हुआ है, अब थोड़ा हुआ है, परिस्थितियां जैसे कमी है कोरोना के संक्रमण से, तो ये वर्चुअल तरीके से, मुख्य रूप से वर्चुअल तरीके से ये कार्य समिति की बैठक एक दिवसीय रखी गई है। और इस बैठक को संजय जायसवाल की अध्यक्षता करेंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दिल्ली कार्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी वो भी इसका उद्घाटन करेंगे। और वहाँ दिल्ली के अंदर में वहाँ केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी अध्यक्ष जी का, और वहाँ महामंत्री, संगठन महामंत्री जी का स्वागत करेंगे। यहाँ भी लगभग 100 लोग प्रदेश कार्यालय में, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं और जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, ऐसे तमाम लोग जो है लगभग 100 लोगों की संख्या यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जो है यहाँ लोग कार्यालय में बैठेंगे। बाकी जिलों के अंदर में जितने भी जो समिति के सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला के अन्य लोग हैं, उन सभी लोगों को जो है भाजपा तरीके से जोड़ने का जी। प्रेम जी, बात करें तो इस बैठक में यह भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की जो अभी कार्य चल रही है, बिहार सरकार की उस कार्य की समीक्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ बैठक में संगठन विस्तार पर भी चर्चा होने की बात है। निश्चित तौर पे लंबे समय से संगठन का कार्य चल रहा है और कोरोना के परिस्थितियां खड़ी है, कैसे बचाव का काम और कैसे चल सके, नीचे जाकर करके हम कैसे लोगों को जागरूक कर सके, इस बैठक में यह भी होगा। रचनात्मक तौर पे हम निचले स्तर पर संगठन को और सशक्त और मजबूत कैसे बना सकते हैं, कैसे लोगों को हम जो है लोगों के बीच में अपनी बना सकते हैं, अपना जो हमारा काम है उन कामों को कैसे किया जा सकते हैं, इन सभी पर आगे बात होगी। और हमारा समय में लगभग एक प्रशिक्षण चल रहा है, जिला स्तर पर, नीचे स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा, उसकी भी रूपरेखा तय की जाएगी। जी बिल्कुल प्रेम रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो आज बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता आज बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल करेंगे। और इस बैठक में कई बड़ी रणनीतियों पर भी चर्चा हो सकती है, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी ने बताया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली से भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और इस बैठक में कई बड़ी अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। डिप्टी सीएम दोनों ही मौजूद रहेंगे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, और संगठन विस्तार से लेकर कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो आज बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा दिन है। आपको बता दें कि आज पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल करेंगे। साथ ही साथ इस बैठक में दिल्ली से भी कई बड़े नेता जुड़ेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
जेपी नड्डा वो भी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और कोरोना को लेकर इस बैठक में महज 100 पार्टी के नेताओं को ही इजाजत दी गई है, लेकिन इसके बाद जो अन्य कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, वरिष्ठ नेता होंगे, दिग्गज नेता होंगे, वो वर्चुअल माध्यम से इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक से जुड़ेंगे। साथ ही साथ इस बैठक में संगठन विस्तार से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी अपनी तरफ से राजनीतिक विस्तार को लेकर कई बातें रखेंगे। किस तरीके से एनडीए का विस्तार आगे हो, जो संगठन है उसे मजबूत किया जाए बिहार में, उस पर चर्चा हो सकती है। मौजूदा हालात जो कोरोना को लेकर है, वैक्सीनेशन को लेकर है, उस पर बातचीत होने की बात की जा रही है। तो वर्चुअल माध्यम से यह बैठक है, लेकिन 100 पदाधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे, डॉक्टर संजय जायसवाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें बीएल संतोष भी वर्चुअल तरीके से दिल्ली से जुड़ेंगे इस बैठक में। प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है आज, और बड़ा दिन भी है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जो हालात है बिहार में अभी, उस पर बातचीत होगी, चाहे महंगाई हो, चाहे जो हालात है पेट्रोल डीजल के, चाहे बात कर ले हम वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर भी बातचीत होगी। और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से उत्कर्ष कुमार जुड़े हैं। उत्कर्ष, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बैठक को लेकर क्या कुछ हालात है अभी प्रदेश कार्यालय में? ये बिल्कुल आज करीब 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर आज कार्य समिति की बैठक होनी है। इसको लेकर आज पटना के जो बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम है वो वहां मौजूद रहेंगे, जिसके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। हालांकि जो प्रदेश कार्य समिति से दिल्ली से भी कुछ लोग आने वाले हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है कुछ तो ऑनलाइन जुड़ेंगे, जो कि नित्यानंद राय है, ये ऑनलाइन जुड़ेंगे, और जो यहाँ से होंगे वो करीब बिहार के कई मंत्री जो हैं वो सारे लोग यहाँ रहेंगे। और जिसके बाद करीब 4:30 बजे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल वो प्रेस वार्ता करेंगे। जी, ये बात करें तो 100 लोगों को इजाजत दी गई है उत्कर्ष, इससे ज्यादा नहीं। कोरोना को भी देखते हुए ये तैयारियां की गई है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में। जी बिल्कुल, जो कोरोना संक्रमण बिहार में चला पूरे भारत में है, इसको लेकर पहले ही जो सरकार है उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी कि कहीं भी जो भीड़ है वो नहीं एकत्रित की जा सकती है, क्योंकि शादी विवाह में भी 25 लोगों को ही अनुमति दी गई थी। इसके बाद जो बीजेपी कार्यालय है, जो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर आवेदन दिया था, जिसके बाद 100 लोगों की अनुमति दी गई है। और आज करीब 27 तारीख है, 27 जून है, और 12:30 बजे प्रदेश कार्यालय में ये कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक जो है वो होनी है। ऋतिक जी, और इस बैठक में बताया यह भी जा रहा है उत्कर्ष की जो बिहार में एनडीए के गठबंधन पर बात होगी, जो संगठन उसको किस तरह मजबूत करे, बीजेपी को किस तरह संगठन मजबूत करे। क्योंकि अगर पिछले दिन की बात करें, बीते दिन की बात करें, तो दिल्ली में भी बैठक बुलाई गई थी विधानसभा चुनाव को लेकर। वहां पर जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वहां पर भी दिल्ली में बीजेपी की बैठक, अगले दिन कार्य समिति की बैठक बिहार में होती है। क्या कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि जो हालात है देश में, बिहार में पेट्रोल डीजल की महंगाई पर क्या, क्योंकि लोगों में आक्रोश है और सरकार क्या इस पर कोई संज्ञान लेगी? जी बिल्कुल लेते कि जिस तरीके से बीते दिन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद आज प्रदेश में जो बिहार राज्य है वहां पर हो रही है, क्योंकि 2 कारण है। एक पहला कारण जो भारत में पूरी महंगाई है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और सिर्फ पेट्रोल डीजल के ही नहीं, घरेलू सामान के भी दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो डेली यूज के सामान हो, चाहे एक तरीके से आप देख सकते हैं जो गैस है उसकी दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सरसों तेल के दाम बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर चिंता जरूर जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी के बीते दिन बीजेपी की जो यहाँ बैठक हो रही थी, बातें चल रही थी, उसमें उप मुख्यमंत्री के सामने किसान नेता ने साफ तौर पर कहा था कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं, घटते हैं, तो जो फार्मर है, जो किसान है, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और कहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दे दिया था कि बिहार में जल्द ही सरकार टूटने वाली है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर आज बैठक की जा रही है। उत्कर्ष बात करें, तेजस्वी जब से पटना आए हैं बयान उनके लगातार आ रहे हैं एक से एक, और जो बयान उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 महीने में महागठबंधन की सरकार तय है, एनडीए की सरकार गिरेगी, उसके बाद से आप देखें बीजेपी भी एक्शन मोड में है, क्योंकि जेडीयू की तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जेडीयू थोड़ी शांत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव दिख रही है।
जी बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी है वो काफी ज्यादा एक्टिव दिख रही है, क्योंकि जेडीयू अभी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो अभी राज्य में नहीं है, उनके ऑपरेशन चल रहा है, जिस वजह से वो अभी बाहर गए हुए हैं। तो कहीं कहीं बात ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी के कुछ विधायक न टूट जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है जेडीयू में है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे करीब में है कुछ राजद के नेता, ऐसे में जो दोनों पक्ष है, विपक्ष और सत्ता पक्ष, तो दोनों एक दूसरे पे हावी हो रहा है, दोनों बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार 2 महीने में टूट जाएगी। तो जो सत्ता दल है वो कह रही है कि विपक्ष के विधायक हमारे साथ है। तो कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि बिहार में आने वाले कुछ महीने में जो राजनीति गलियारे में कुछ न कुछ उल्टा जरूर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो आज बड़ी खबर सामने आ रही है, पटना में आज प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।